आइए इसका अर्थ देखते हैं। प्रसंग आपको पीछे बताया गया है। तदनंतर बैठी सुहा उटज के आगे, तदनंतर माने इसके पश्चात, माने भरत जी पहुँचते हैं और सारे वार्तालाप होते हैं, कुछ और सारी बातें होती हैं, लेकिन शाम के समय आगमन हुआ तो किसी उद्देश्य से हुआ है, तो इसके पश्चात फिर सब लोग बैठते हैं, वहाँ पर विचार होता है। वही लेखक लिख रहा है कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज कहते हैं कुटी को, है ना, जो पर्णकुटी रामचंद्र जी ने लक्ष्मण ने बनाई थी, तो उस पर्णकुटी के सामने पूरी सभा बैठती। उटज के आगे माने पर्णकुटी के आगे, पर्णकुटी के सामने सभा बैठती, पूरी सभा बैठती। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, इसके पश्चात अयोध्या और अयोध्या के गए हुए लोग और रामचंद्र जी के साथ आसपास जो रह रहे थे लोग, ऋषि मुनि, राम लक्ष्मण सीता, ये सारे लोग पर्णकुटी के सामने बैठते हैं। उस समय क्या था, नीले बितान के तले दीप बहु जाके, आकाश जो है पूरी तरीके से नीला आकाश था। बितान कहते हैं तंबू को नीले बितान माने नीला तंबू। तो नीला तंबू क्या हो गया, जैसे आकाश जो है नीले तंबू के समान हो, है ना। और उसके नीचे दीप तले दीप बहु जागे, तले माने नीचे, दीप बहु जागे, बहु जागे माने बहुत सारे दीपक जगमा रहे हों। आप ऐसे समझिए कि नीला आकाश है, खूब सारे तारे उसमें टिमटिमा रहे हैं, तो कब कल्पना है कि मानो नीले रंग का तंबू तना हो और उसके नीचे बहुत सारे दीपक चल रहे हों। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, नीले रंग का आकाश रूपी जो तंबू तना हुआ है, उसके नीचे तारे रूपी बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, जल उठे हैं, ऐसे आप कर लीजिएगा। फिर टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। उस सभा का परिणाम आखिर क्या होगा, सभा में आखिर क्या निर्णय होगा, इस चीज़ को टकटकी लगाए, मतलब टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए लगातार देख रहे थे। कौन, सुरों के, सुर अर्थात देवता, अर्थात आकाश मंडल में देवता भी आकर विराजमान थे और उस सभा की ओर टकटकी लगा करके देख रहे थे कि आखिर इस सभा का परिणाम क्या होगा। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणाम उत्सुक, इस सभा का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता उन देवताओं के भी हृदय में थी। और उन देवताओं के लिए विशेषण आया है भयातुरों के थे। भय आतुर, भय से व्याकुल, वो डर रहे थे। कई कारण थे उनके डरने के। एक तो कारण ये था, जिसे आप कर सकते हैं कि भरत जी उन्हें वापस लेने के लिए आए हैं, तो कहीं रामचंद्र जी उन्हें, उनके लिए कोई दंड ना दें कि आखिर आज्ञा की अवहेलना आपने कैसे की, पिता की आज्ञा की अवहेलना कैसे की, हमें बुलाने चले आए। अथवा ये कि कहीं भरत जी मनावें, रामचंद्र जी वापस चले जाएं, रामचंद्र जी वापस चले जाएंगे तो रावण वध कैसे होगा, किसी प्रकार का आप कह सकते हैं। तो भय से व्याकुल थे सारे देवता लोग। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। आकाश मंडल में देवता लोग भी, सुर अर्थात देवता, देवता लोग भी आकर विराजमान हो गए और टकटकी लगा करके उस सभा की ओर देख रहे थे। उस सभा का परिणाम क्या होगा, यह जानने के लिए वो सारे भयभीत थे, ये जानने के लिए सारे लोग उत्सुक थे। कौन, भयातुर, भय से व्याकुल हुए देवता लोग इस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। आगे देखिए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, वहीं पास में उत्फुल्ल माने खिली हुई, करौंदी कुंज माने करौंदी की कुंज, पास में करौंदे के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे, उनमें फूल खिले हुए थे। तो जो करौंदी कुंज थी, कुंज आप जानते हैं जहाँ किसी चीज़ का विशेष लताओं और पुष्पों से घिरा हुआ स्थल होता है, तो अगर केवल करौंदे खूब सारे लगे हैं तो करौंदी कुंज कहा जाएगा। जैसे केले खूब सारे लगे हों तो उसे केल कुंज कहा जाता है ना। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। कदली कुंज कहा जाता है, केले नहीं, केले माने तो खेल होता है, कदली कुंज कहा जाता है। तो ऐसे करौंदी कुंज माने खूब सारे करौंदे लगे हुए थे और वे खिले हुए थे, उनमें फूल खिले हुए थे। उस फूल लिखा, उत्फुल्ल माने खिले हुए करौंदी कुंज। तो तात्पर्य करौंदे के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे, उनमें खूब फूल आए हुए थे, वे सारे फूल खिले हुए थे, सुगंधित थे। तो वहाँ से वायु रह रहकर, उधर से वायु जो है, हवा जो है, वह रह रहकर बह रही थी। और ऐसा करके कर क्या रही थी, करती थी सबको पुलकपूर्ण मह महकर, मह महकर माने महक महक करके। पास में स्थित करौंदी कुंज में करौंदी के खूब सारे फूल खिले हुए थे, करौंदे के खूब सारे फूल खिले हुए थे
उधर से वायु थोड़ी थोड़ी देर में रह करके आती थी, तो करौंदी कुंजों की जो महक है उसे लेकर के आती थी, और वहाँ उपस्थित सारे लोगों को मानो पुलकित कर रही थी, करती थी सबको पुलक। पूर्ण मह कर माने अपने शीतल सुगंधित वायु जो उधर से निकलती थी, तो वह आकर के करौंदी कुंज मानो लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंदित कर रही थी, सुख प्रदान कर रही थी। ये है वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। सारे लोग बैठे हुए थे, चांदनी चारों ओर बिछी हुई थी, चंद्रमा की चांदनी बिछी हुई थी। तो कवि कल्पना कर रहा है कि उस सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ श्वेत चांदनी बिखरी हुई थी कि मानो आगे लिखा कहाँ चांदनी वैसी चांदनी आखिर कहाँ होगी। तो वैसी चांदनी का मतलब हो जाएगा कि चारों ओर इतनी स्वच्छ साफ सुथरी चांदनी बिछी हुई थी कि इतनी स्वच्छ चांदनी तो शायद चंद्रलोक में भी नहीं होगा। वह चंद्रलोक था, कहा मनुष्य चंद्रलोक वहीं उतर आया हो। चारों ओर श्वेत चांदनी बिखरी हुई है, तो मानो चंद्रलोक वहीं आके विराजमान हो गया हो। और कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात शायद इतनी स्वच्छ चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं होगी। ऐसे में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे में प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही गंभीर वाणी में, गिरा का अर्थ होता है वाणी, गंभीर माने गंभीर, बड़े ही गंभीर वाणी में, और किसके समान आगे लिखा नीर निधि जैसी। नीर निधि को कहते हैं समुद्र को। नीर और निधि, नीर माने जल, निधि माने खजाना, तो जल का खजाना अर्थात समुद्र के लिए आया है। तो अब आप कर सकते हैं कि समुद्र के समान गंभीर वाणी में, गिरा माने वाणी हो जाएगा। नीर निधि जैसी गंभीर गिरा में प्रभु बोले, ऐसे तो हो जाएगा समुद्र के समान गंभीर वाणी में प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ करते हैं। तो अब वो क्या बोलते हैं वो आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इन दोनों वीडियो को अच्छे से समझ करके केवल सुनिएगा, अच्छे से पढ़ना है, इसमें लिखना नहीं, बाद में हम आपको लिखाएंगे।